गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अभी मॉर्निंग का टाइम है और मैं किचन काउंटर साफ कर रही थी, तो मैंने सोचा कि इसको पहले क्लीन कर देती हूँ, उसके बाद ही सारे काम स्टार्ट करती हूँ मैं। और यहाँ मैंने सभी काम करके और उस पर फिर मैं यहाँ प्याज और हरी मिर्च और टमाटर कट करने लगी, क्योंकि आज मुझे बनानी है मूंग दाल। और मूंग दाल सुबह के टाइम वैसे मुझे अच्छी नहीं लगती है, लेकिन हस्बैंड ने बोला कि काफ़ी टाइम से दाल नहीं बनी, दाल बना लो, तो मैं सोचा कि चलो दाल ही बना लेती हूँ। और यहाँ फिर मैंने दूध थोड़ा सा था, वो सॉरी चाय थी, तो मैंने चाय पर डाल ली कप में और मैं हस्बैंड को दे आई। तो मैंने सोचा कि मैंने चलो हस्बैंड पियेंगे तब तक मेरी सब्जी भी वैसे हो जाएगी, तो मैं सब्जी भी बनने रख दूँ, उसके बाद सब्जी बनती जाएगी और मैं चाय पी लूँगी। और मैं तो यहाँ मैं मूंग दाल बना रही हूँ, तो अभी मैंने आधी कटोरी मूंग दाल ले ली, क्योंकि ना मेरी मूंग दाल हमेशा, कोई भी दाल हो, मूंग दाल हो या कोई भी और भी दालें हो, सब्जी हो, मेरी हमेशा ही ना ज़्यादा बन जाती है। सोचती हूँ कि कम ना पड़े, ज़्यादा हो जाए, इस चक्कर में वो हमेशा ही ज़्यादा बनने लगी। तो हस्बैंड बोल रही थी कि थोड़ी सी बनाना है, एक ही बार खानी है, ये नहीं कि हाँ दोबारा भी रखी रहे। तो इस तरह से ना सब्जी दो बार हो जाती है तो अच्छा नहीं लगता है, एकदम टेस्ट भी थोड़ा सा अजीब सा लगने लगता है। फिर खाने में भी ये एक सब्जी दो बार खाओ तो ना पेट भी नहीं भरता है। तो इस वजह से मैंने यहाँ दाल बहुत कम बनाई है। इसके बाद मैंने यहाँ सारे मसाले ऐड कर दिए। मसाले ऐड करने के बाद मैंने टमाटर हरी मिर्च भी ऐड कर दी। और ये जब तक थोड़े से सॉफ्ट होंगे तो मैंने यहाँ दाल भी धुल ली, तो उसके बाद मैंने डाल दी इसमें दाल। और दाल डालने के बाद मैं इसको थोड़ा सा चला दूंगी। और मैंने यहाँ 2 कटोरी पानी डाले, क्योंकि मैं पहले भी डाल चुकी थी। तो मैं कुकर की लगा दिया उसका ढक्कन। उसके बाद फिर मैं यहाँ आटा गूंदने लगी। मैंने सोचा कि हाँ आटा सेट होगा ना, तो इस तरह आटा गूंद लगा के रख दो ना, तो आटा बहुत अच्छे से सेट हो जाता है और ज़्यादा उसमें मेहनत भी नहीं पड़ती है कि हाँ वो काफ़ी टाइम लगे, टाइम की भी बचत और फिर मेहनत भी ना पड़े। तो इस वजह से मैं इसे थोड़ा ही गूंदा रखती हूँ और फिर बाद में एक बार उसको अच्छे से मसल लेती हूँ, तो वो बहुत अच्छे से आटा हो जाता है सेट। और फिर मैं रोटी सेकने लगी। मैंने सोचा मैंने चलो हस्बैंड ड्यूटी पे जाएंगे तो रोटी भी बना दूँ। अभी मैं गई थी, हस्बैंड ने कुछ मांगा, क्योंकि सुबह का टाइम होता है तो सामान तो हम ही लोग रखते हैं, तो वो ज़रूरत का सामान फिर नहीं, जो उन्हें ज़रूरत थी तो वो नहीं मिल रहा था, तो मैं सोचा मैं नहीं, चलो मैं देती हूँ। तो वो देने चली गई। उसके बाद मेरी यहाँ रोटी भी सेक गई थी हस्बैंड के लिए, तो मैं सोचा कि लाओ लगा भी देती हूँ, क्योंकि खाना लगा दो तो आराम से खा भी लेंगे, नहीं तो ना भगदड़ मच जाती है, सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा हो जाती है। इधर रिशु भी जागता है, इधर इनके ड्यूटी का भी टाइम मेरे हस्बैंड का हो जाता है, तो उसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा इतने टाइम की वो हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा हबड़ा तफड़ी होने के वजह से मैं सोचा कि मैंने चलो खाना लगा देती हूँ। और रिशु भी ना सुबह के टाइम ही परेशान करता है, दिन में एक बार थोड़ा बहुत खेल ले, लेकिन सुबह के टाइम और ये देखिए हस्बैंड खाना खा के हो गए फ्री, कपड़े भी पहन लिया, और यहाँ रिशु देखिए कितना मस्ती कर रहा है, नहीं छोड़ रहा था अपने पापा को, तो मुश्किल से इसको ले पाए। अब ये कपड़े पहनने में नखरे कर रहा है, तो मैं इसको खींच खींच के, और तब भी भाग रहा है, क्योंकि बच्चे होते हैं, किसको कौन से बच्चे को कपड़े पसंद हैं, इस वजह से वो नहीं पहनते हैं। उन्हें लगता है कि हाँ थोड़ी सी ना भारीपन आ जाता है बॉडी में, क्योंकि कपड़े पहने होंगे, फिर अजीब सा लगता है, खुद को ही महसूस होता है, तो वो तो बच्चे हैं इस वजह से। और गर्मियों में ये बच्चे ना इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं जब हल्के हल्के कपड़ों में होते हैं। और देखिए कि मैं बता रही कि एक और पहना दूँ, तो ये पहन नहीं रहा था, तो मैं अपनी दिखाने लगी कि रिशु मैं भी पहनूँ। तो फिर ये मान गया, तो मैंने इसको पहना दिया, फिर भी बहुत परेशान कर रहा था, खड़ा भी नहीं हो रहा था। फिर यहाँ मैंने इसको थोड़ा सा प्यार कर लिया, क्योंकि बच्चों को ना थोड़ा सा कर बीच बीच में देखते रहो, प्यार से खिलाते रहो ना, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर मैंने इसको सॉक्स भी पहना दिए। और यहाँ मैं इसके सॉक्स गरम करके मैंने पहनाई, क्योंकि बहुत ठंडे ठंडे लगते हैं कपड़े। अब तो सर्दी इतनी ज़्यादा होने लगी कि कपड़े बहुत ठंडे लगते हैं। और इसने रूम में कैप नहीं पहनी, लेकिन मैं इसको कैप पहना के ले आई। तो अब तो थोड़ी थोड़ी हवा भी चलने लगी, तो सर्दी का मौसम, सर्दी तेज होने ही लगी है। तो मैंने सोचा मैंने चलो, अभी मैं सुबह का टाइम है, तो मैं कपड़े मैं डले हुए थे, क्योंकि मैंने शाम को वॉश कर दिए थे, लेकिन डाले नहीं थे। और
इसकी वजह से मैंने सोचा कि चलो अभी डाल देती हूँ, और सुबह के टाइम ना डाल दो तो एक बार सही से वैसे तो हो जाती है ना, अगर सूखेंगे नहीं तो इसकी वजह से फिर मैंने रात को नहीं डाले थे कपड़े। और यहाँ रिशु कह रहा है कि कपड़े मुझे और दे दो। तो यही ऐसे बच्चे खेलते हैं, धीरे धीरे खेलता रहेगा, क्योंकि इसको ना कपड़े डालने का बहुत शौक है। तो मैं सोचा चलो ये लगा भी है और इसको वो भी, मेरा काम भी हुआ जा रहा है, तो मैंने सोचा चलो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। फिर मैंने यहाँ मशीन पर टॉवल भी डाल दी। तो मैं यहाँ आ गई, आटा पलटने लगी। मैंने ये सोचा, मैंने चलो आटा पलट देती हूँ, क्योंकि अभी हस्बैंड शाम के टाइम लेके आए थे, तो मैं शाम को तो नहीं डालती हूँ उसमें, क्योंकि पूरे बाल वगैरह थोड़े से हो जाते हैं, तो उसकी वजह से फिर मैं जब सुबह के टाइम नहाती हूँ ना, तभी मैं डाल देती हूँ इसको। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ बेडशीट चेंज कर दी। मैंने सोचा इस बेडशीट को बिछे ना काफ़ी टाइम हो गया था, तो मैं नहीं हटा रही थी, क्योंकि इधर ना हम लोग बैठते नहीं हैं, तो वो उस पर बैठना उठना होता नहीं, तो गंदी भी नहीं होती, इस वजह से पड़ी थी। तो मैंने सोचा कि चलो आज तो चेंज कर देती हूँ, इस वजह से मैंने हटा दी बेडशीट। और यहाँ थोड़ी सी मैं करने लगी डस्टिंग। तो हो जाता है सर्दियों में, सोचते हैं कि चलो थोड़ा सा, कुछ भी नहीं होता है बैठना उठना, लेकिन फिर भी थोड़ा सामान फैल ही जाता है। जब बच्चे होते हैं तो, छोटे बच्चे हों तो उनको थोड़ा ही टोकते रहोगे हमेशा, बच्चे तो फैला ही देते हैं थोड़ी देर में। और यहाँ फिर रिशु का बैक साइड होने लगा दर्द, तो मैं इसको ना बाम लगाने लगी। मैं नहीं, चलो इसको लगा देती हूँ सर्दी की वजह से, तो मैंने इसको विक्स लगा दी और थोड़ा सा सेक भी दिया, क्योंकि सर्दी की वजह से ही हो रहा होगा। तो मैंने इसको गोद में ले लिया, और इस तरह से गोद में ले लो तो ना ये बहुत प्यार से आ जाता है, और प्यार इसको बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ मम्मा, और बच्चे होते ही हैं, उनको प्यार से ले लो तो कितना खुश हो जाते हैं। फिर उसके बाद मैं ब्लैंकेट फोल्ड करने लगी। मैंने कि चलो अभी ये खेलने लगा, और बच्चों को थोड़ी देर में प्रॉब्लम हो जाएगी, थोड़ी देर में सही, क्योंकि उनको ना एहसास नहीं हो पाता है कि हाँ मुझे ये दिक्कत है, तो वो सोचते हैं कि चलो मुझे दवाई लगा दिया कोई भी तो मेरी ठीक हो गई। तो इस तरह से ना बच्चे खेलने लगते हैं दोबारा से। और हम लोग होते हैं ना, तो हम लोगों को हर चीज़ का एहसास होता है, तो उसकी वजह से हम लोगों को महसूस होता है कि हाँ ये प्रॉब्लम हो गई। तो फिर उसके बाद मैंने पूरा बेड सही कर दिया, बेडशीट भी कर दी, और इसको मैं थोड़ी सी टेबल खाली कर देती हूँ, क्योंकि सामान रखते रहते हैं और फिर भरता रहता है, तो इस तरह से हो जाता है। तो इसको मैं ना डेली में ही थोड़ा सा खाली कर देती हूँ, लेकिन फिर भी शाम को सामान दोबारा से हो जाता है, और ऐसा ही होता है, सोचते हैं कि चलो सर्दी में कहाँ जाएं, इसी पर रख दो, इस तरह से हो जाता है मेरा सामान। फिर सुबह के टाइम ही सही कर पाती हूँ। फिर यहाँ रिशु खेलने लगा, मेरी डस्टिंग हो गई यहाँ। और यहाँ डस्टिंग करने के बाद मैंने लगा दिया यहाँ झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद मैंने सोचा बाद में पोछा भी लगा दूंगी। तो अभी तो झाड़ू लगाया और मैं पूरे को क्लीन कर देती हूँ, और एक बार तो हो ही जाता है ये दोबारा ना। सर्दी का मौसम ही ऐसा होता है कि हाँ हम लोग सुबह सुबह खाना वगैरह बनाते हैं, तो उसमें थोड़ा हो जाता है कचरा वगैरह, तो उसकी वजह से दोबारा भी झाड़ू लग जाता है। तो यहाँ रिशु खेलने लगा, तो मैं सोचा कि चलो अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, और उसके बाद ही मैं पोछा लगाऊंगी। तो मैं फिर यहाँ पोछा वगैरह लगाने के बाद, नहाने धोने के बाद मैं आ गई फ्री होके। तो मैं यहाँ हस्बैंड के पड़े हुए थे कपड़े, तो मैं सोचा कि काफ़ी टाइम से ना पड़े हुए, तो मैं सोचा कि आज कर ही देती हूँ इनको प्रेस। और ऐसे काम, कई काम ऐसे होते हैं ना, हम लोग टालते रहते हैं, आज नहीं कल, आज नहीं कल, तो ऐसे काम पेंडिंग में पड़े ही रहते हैं हम लोगों के लिए, कि आज कर लूँ कि कल कर लूँ, ये सोचते सोचते रह ही जाते हैं। तो मैंने सोचा कि आज इनको प्रेस कर ही देती हूँ।
तो इस तरह से प्रेस मैं एक बार में ही कर देती, जैसे एक सप्ते के कपड़े हो ना तो एक बार में मैं प्रेस कर देती हूँ और यही हो जाता है मेरा एक दिन का काम, पूरे हफ्ते का आराम। तो इस तरह से मैं प्रेस करती हूँ। मैं ये नहीं करती हूँ कि हाँ रोज़ रोज़ डेली डेली में मैं हेडेक लूँ कि हाँ मुझे प्रेस करनी है, तो इस वजह से बहुत काफ़ी टेंशन हो जाती है कि हाँ मुझे प्रेस करनी है। तो मैं एक ही बार में पूरे हफ्ते के कपड़े प्रेस कर देती हूँ और फिर मैं यहाँ जल्दी जल्दी से कर दे रही हूँ क्योंकि पैंट ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। फिर अंदर ये होता है कि हाँ कोई भी कपड़ा जैकेट वगैरह तो होती नहीं है प्रेस, इस वजह से मैं यहाँ काफ़ी पैंट ले आई थी। तो मैंने सोचा कि इनको प्रेस करना ज़रूरी है क्योंकि पैंट ही थोड़े से दिखते होते हैं और इस टाइम ना शर्ट वगैरह कम होती हैं और टी शर्ट होती हैं या जैकेट वगैरह, तो उनको इतना नहीं करना पड़ता है। तो इसकी वजह से मैंने चलो जल्दी से कर देती हूँ। तो यहाँ अभी रिशु सो रहा था तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसकी वजह से मैं कर ही दूँ, और मैं देखने अभी चली ही गई थी कि हाँ रिशु कहीं जाग तो नहीं गया। मुझे थोड़ी सी आवाज़ लगी बच्चों की, तो मैंने सोचा कि कहीं रिशु की तो नहीं आवाज़ आ रही, तो मैं उसे देखने चली गई। और मैं एक ही बेड पे ना उसे सुला के प्रेस नहीं करती हूँ क्योंकि इस तरह से ना बच्चे थोड़ा सा डिस्टर्ब भी होते हैं और फिर सही भी नहीं रहता है प्रेस उनके पास ही करो बैठ के। तो यहाँ कुछ शर्ट्स भी पड़े हुए थे तो मैंने सोचा इनको भी रख देती हूँ प्रेस करके, क्योंकि अब हस्बैंड इनको पहन के तो नहीं जाते क्योंकि टी शर्ट पहनते हैं। और फिर यहाँ मैंने टी शर्ट जो पहन के जाते हैं तो मैंने वो ले ली, तो मैंने सोचा कि इनको भी कर देती हूँ क्योंकि वैसे प्रेस की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन प्रेस कर दो ना तो एक अजीब सी शाइन आ जाती है कपड़ों में, तो बहुत अच्छी लगती है देखने में। इसकी वजह से मैं वूलन कपड़े हों कैसे भी हों थोड़ा सा प्रेस लगा देती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, शाइनी शाइनी से कपड़े हो जाते हैं। तो मैं यहाँ कपड़े प्रेस कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ मेरे कपड़े हुए जा रहे प्रेस और इसी के साथ मैं वीडियो का कर रही हूँ एंड। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल पर न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।